आसिम बिन अम्र ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत तो एक दिन हर इंसान को आनी है। और ये कहते ही ये सब दरिया में कूद पड़े। मदाइन के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने ऐसा मंजर अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज उसामा अली एंड वेलकम टू द परफेक्ट यूट्यूब। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द कोहिस्तानी ही की एक और वीडियो पे, जो कि है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, जिसका टाइटल है फातिह ईरान। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी टाइम। सो लेट्स बिगिन। पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदाइन, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ताकतवर और रिच सिटी थी, और इस सिटी के सेंटर में पर्शियन बादशाहों का मशहूर व्हाइट पैलेस था। और इसी महल के अंदर पूरे पर्शियन एम्पायर के खजाने पड़े हुए थे। जंगे कासिया जीतने के बाद अब पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही थी कि अब यहां से आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना से 2 लेटर्स भेजे। रोमन एम्पायर की फौज को जेरूसलम की तरफ जाने का हुक्म दिया और पर्शियन एम्पायर की फौज को ऑर्डर्स दिए कि अब तुम लोगों ने तब तक नहीं रुकना जब तक इस एम्पायर के कैपिटल मदाइन को फतह ना कर लो। तो मुसलमानों की फौज साद बिन अबी वकास की लीडरशिप में फुल स्पीड पर्शियन एम्पायर के कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। और मुसलमान 100% श्योर थे कि वो इस सिटी को जरूर फतह करेंगे, क्योंकि इस सिटी के फतह के बारे में इस सब से बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के बहुत जुल्म के बावजूद उन्हें इस्लाम की तरफ बुला रहे थे, लेकिन अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की वफात के बाद अब उनके लिए मक्का में रहना बहुत ही डेंजरस था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूरन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मक्का से छुपकर मदीना की तरफ रवाना हुए। और उनके जाते ही मक्का के लीडर अबू सुफियान ने ये ऐलान किया कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा हमारे पास लेकर आएगा उसे हम 100 ऊंटों का इनाम देंगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रास्ते में थे, तो इन्हीं 100 ऊंटों की लालच में एक आदमी सुराका बिन मालिक इनका पीछा करने लगा। लेकिन जैसे ही सुराका उनके करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा अचानक रुक गया और उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, सुराका, वो क्या दिन होगा कि पर्शियन बादशाह के कंगन ब्रेसलेट्स तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। सुराका ये सुनकर हैरान रह गया कि खुद तो इनके पास कुछ है नहीं और बातें पर्शियन बादशाह की खजानों की कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही सालों बाद उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों की फौज पर्शियन एम्पायर के उसी कैपिटल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन पर्शियन एम्पायर के कैपिटल मदाइन को फतह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कादसिया के मैदान से जितनी फौज भाग कर आई थी वो इसी किले में मौजूद थी। और इस पूरी पर्शियन एम्पायर का यंग बादशाह यज़दिगर्द भी इसी शहर में अपने व्हाइट पैलेस के अंदर बैठा हुआ था। और सबसे बड़ा मसला ये था कि इस सिटी मदाइन के सामने द फेमस टाइग्रस रिवर बह रही थी और पर्शियन फौज ने मुसलमानों के पहुंचने से पहले इस दरिया के ऊपर बने हुए ब्रिज को जला दिया था और सारी कश्तियों को अपने साथ दरिया के उस पार ले गए थे। तो जब मुसलमान यहाँ पहुंचे, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो यहीं पर काफी अरसे तक बैठे रहे और किसी तरह इस कैपिटल तक पहुंचने की प्लानिंग करने लगे। नाउ पर्शियन बादशाह ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो इस सिटी के सारे खजानों को जमा करके यहाँ से भाग जाए और मुसलमानों के हाथ यहाँ कुछ भी ना है। जाने से पहले यज़दिगर्द ने मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास की तरफ ये ऑफर भेजी कि अब तुम लोग और बस करो, अब तक जितने इलाके तुम लोग फतह कर चुके हो वो सब तुम्हारे हुए और अब बस हमें और आराम से रहने दो। साद बिन अबी वकास ने यज़दिगर्द की ये ऑफर मदीना में अपने खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ भेजी। लेकिन ऑफ कोर्स उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये ऑफर कहाँ रोकने वाले थे, क्योंकि हजरत उमर को पता था कि अब ये लोग सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और जैसे ही इनको मौका मिलेगा ये दोबारा मुसलमानों पर हमला करके ये सारे इलाके छीन लेंगे। अब इस सब के दौरान मुसलमानों का काफी टाइम वेस्ट हो चुका था और यज़दिगर्द ने इस टाइम को यूज करके मदाइन के ऑलमोस्ट सारे खजाने जमा कर लिए थे। और सिर्फ 3 दिन बाद यज़दिगर्द इन सारे खजानों को साथ लेकर इस सिटी से भागने वाला था। लेकिन उसके भागने से पहले मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को इस सब का पता चल गया, तो उन्होंने जल्दी से मुसलमानों की सारी फौज को अपने सामने जमा होने का हुक्म दिया और फिर इन सब के सामने खड़े होकर कहा कि अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें मदाइन पर इसी वक्त हमला करना होगा। बिल्कुल। तो अब तुम सब में से कौन है
जो सबसे पहले आगे बढ़कर इस टाइग्रिस रिवर को क्रॉस करे। लेकिन कश्तियों के बगैर सिर्फ घोड़ों पर यह रिवर क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम था, बिल्कुल। क्योंकि टाइग्रिस रिवर दुनिया के बड़े रिवर्स में से एक थी और इसकी डेप्थ भी बाकी नॉर्मल रिवर्स से बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस सब के बाद भी मुसलमानों की फौज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी और साद बिन अबी वक्कास की बात सुनते ही आसिम बिन अम्र मुसलमानों की फौज से सामने आए और कहा, सबसे पहले मैं इस रिवर को क्रॉस करूंगा। और आसिम बिन अम्र के साथ साथ 600 और जवान भी इस दरिया में कूदने के लिए तैयार हुए। जिनमें से एक आसिम बिन अम्र के भाई काका बिन अम्र भी थे। ये 600 आदमी मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और बिल्कुल दरिया के करीब आकर खड़े हुए। ये सारे काफी देर तक इस दरिया को बस देखते रहे, क्योंकि इन सबको पता था कि इस दरिया को क्रॉस करने के चांसेस बहुत ही कम है और हो सकता है दरिया के उस पार पहुंचने से पहले ये 600 मुसलमान इस दरिया में डूबकर मर जाए। आखिर काफी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद आसिम बिन अम्र ने अचानक आसमान की तरफ देखा और कहा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत तो एक दिन हर इंसान को आनी है। और ये कहते ही ये सब दरिया में कूद पड़े। बदाइन के लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी दरिया के पास गुजारी थी, उन्होंने ऐसा मंजर अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इन 600 मुसलमानों ने इन सब की आंखों के सामने मिराकुलसली इस दरिया को क्रॉस कर लिया।